डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10th ए के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इस अध्याय के दो महत्वपूर्ण प्रमेयों पर। पहली है हमारी यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका और दूसरी है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि A व B दो धन पूर्णांक हों तो इनके लिए Q तथा R दो अद्वितीय पूर्णांक भी इस प्रकार नियत होंगे कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा उसके बराबर एवं B से छोटा या उसके बराबर होगा। साधारण शब्दों में हम इसे समझ सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। माना दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं A व B इस प्रकार हैं। A इज ग्रेटर देन B, जिनका HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसके प्रथम चरण की ओर चलते हैं। A व B में विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया गया। A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर एवं B से छोटा या उसके बराबर है। यदि R 0 है तब B ही A व B का HCF होगा और ये चरण हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अर्थात जो भाजक है वही A व B का HCF होगा। यदि ऐसा नहीं है, यदि R इज नॉट इक्वल 0, तब B व R के मध्य पुनः विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया गया, जिसमें B इज ग्रेटर देन R। तब B बराबर R C प्लस D। D का मान पहले वाली कंडीशन की तरह ही 0 से बड़ा या उसके बराबर एवं R यानी कि भाजक से छोटा या उसके बराबर होगा। अब थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं। यदि शेषफल 0 है यानी D बराबर 0 है, तब R A व B का HCF होगा। यदि ऐसा नहीं होता तब हम इसके अगले चरण की ओर चलेंगे। D इज नॉट इक्वल 0, तब पुनः R व D के मध्य यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया गया, जिसमें R D से ग्रेटर होगा। R बराबर DE प्लस F। वही कंडीशन दोबारा से आ गई। शेषफल का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर एवं D से छोटा या उसके बराबर होगा। यदि इस कंडीशन में F 0 आ गया, तब D ही A व B का HCF होगा। यदि किसी कंडीशन में अभी भी अगर F 0 के बराबर नहीं होता, तब हम पुनः इस प्रमेयिका को तब तक दोहराएंगे जब तक कि इसका शेषफल 0 ना हो जाए। और जैसे ही शेषफल 0 हो जाएगा, तब भाजक ही उन दोनों संख्याओं का HCF होगा। अब इससे संबंधित जो हमारी पहली प्रश्नावली है उसकी तरफ चलते हैं। जैसे प्रश्नावली हमारी 1.1। पहले सवाल के 3 खंड हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें हमसे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है 225 बड़ा है 135 से, तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग 225 और 135 के मध्य किया। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बड़ी संख्या भाज्य होगी और छोटी संख्या इसकी भाजक। भागफल एक बार गया और शेष बचा 90। यहां पर हमने क्या देखा, शेषफल यानी कि 90 0 के बराबर नहीं है। पुनः हमने अब 135 और 90 के मध्य यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया। चूंकि 135 बड़ा है 90 से, पुनः हम अगले स्टेप की ओर गए। 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहां पर फिर हमने ये देखा कि शेषफल 0 नहीं है। पुनः हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया। 90 बड़ा है 45 से, 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। अब यहां पर हमने ये देखा कि शेषफल 0 है। इस प्रक्रिया को हमने यहीं पर रोक दिया है, अर्थात हमें 135 और 225 का HCF 45 प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से हमने दूसरे और तीसरे खंड को हल करना है। पुनः हम चलते हैं इसकी सवाल नंबर 2 की ओर। इसमें हमसे कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ली, a बराबर bq + r। यहां पर हमने यह देखा कि b का मान 6 है, तो b बराबर 6 लिया। a बराबर 6q + r। q का मान 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल होगा और r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों? क्योंकि r की जो वैल्यू है सदैव 0 से बड़ी और उसके भाजक से कम होती है। भाजक हमारा 6 है, इसलिए r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। सबसे पहले हमने r का मान 0 पुट किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5। इस प्रकार हमें 1, 2, यह 5 संख्याएं प्राप्त हो गई। चूंकि a एक विषम संख्या है, अतः यहां हमसे सवाल में इसने पहले ही कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः a बराबर 6q + 0, 6q + 2 और 6q + 4 a का मान नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों ही संख्या हमारी 2 से विभाज्य है। तब विषम संख्या हमारी 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप की होगी। अंत में हम ये कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। इतना ही बहुत है। 9 मिनट की हो गई यार, ये 9 मिनट की हो